प्यारे सुंदर साथी, आज हम सब मिलकर याद कर रहे हैं हमारे प्यारे सदगुरु श्री रामरतन दास जी महाराज जी एवं पूज्य सरकार श्री जी को। आज मैं बड़े महाराज जी की बीतक के एक प्रसंग को आप सबके साथ मिलकर याद कर रहा हूँ। एक बार की बात है जब महाराज जी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की खोज में चल रहे थे। रात होने पर हनुमान जी की एक मठ में बैठ जाते हैं। कुछ ही देर में हनुमान जी प्रकट होकर महाराज जी को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं और झुककर बड़े ही आदर भाव से आग्रह करते हैं, जिसको सुनकर कोई भी आश्चर्यचकित हो जाए। वो कहते हैं कि मुझे अपने हृदय में स्थान दे, मुझे अपना लें। सोचिए, जिस हनुमान जी की दुनिया पूजा अर्चना करती है, वो महाराज जी को उनके हृदय में अपना आसन बनाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इस समय बड़े महाराज जी को स्वयं नहीं पता था कि उनके अंदर परमधाम की रतनबाई की आत्म की लीला होनी है, लेकिन उनका ध्यान इतना पहुंचा हुआ था कि वह दृढ़ता पूर्वक ही हनुमान जी को इस बात के लिए मना कर देते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता यहाँ संसार में हैं, हम किस किस को प्रणाम करें। बार बार मना करने पर भी जब हनुमान जी नहीं मानते तो महाराज जी उन्हें कह ही देते हैं, आ जाओ निज चोले में। इसका मतलब उसके बाद वह हवा के वेग के समान अपनी यात्रा तय करने लगे। इसका मतलब यह नहीं है सुंदर साथ जी कि महाराज जी को उनसे कोई शक्ति प्राप्त हुई, बल्कि महाराज जी ने तो उनकी इस सेवा को स्वीकार किया जिसका लाभ हनुमान जी को मिल सके। इसलिए इस प्रसंग से हमें भी सीख लेनी चाहिए कि हम अपने सर्व सामर्थ्यवान धामधनी को छोड़कर अन्य किसी भी देवी देवताओं की पूजा ना करें। बीतक साहब ने भी ब्रह्मपुण्यों की पहचान बताई है। उत्तम पुरुष बिन और को देवी देव ना ध्याए। अब अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, जैसा कि हम सब जानते हैं, बड़े महाराज जी तो स्वयं प्रेम के स्वरूप हैं। धामधनी ने उनके अंदर विराजमान होकर जागनी लीला की। जो भी उनके शरण में आ गया उन्हें तो बिन मांगे ही सब कुछ दे देते हैं। हम सब भी बस उनके चरणों को नहीं छोड़ना है। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी।